मॉलिक्यूल आपको दे दिया, मान लो कि हेक्सेन दे दिया एग्जाम में और उसके आगे लिख दिया पायरोलाइसिस, और आपको टेम्परेचर याद नहीं है। कई बार क्या होता है, पेपर पढ़ने की ट्रिक होती है और नॉर्मली आपको केमिस्ट्री में टेम्परेचर याद नहीं रहेगा कि आप मान के चलेंगे, तो उसमें आपको क्या लिख देना, हाई टेम्परेचर। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना है, 773 केल्विन जो है टेम्परेचर है, और नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 273 के आसपास होता है, तो उसे मैं नॉर्मल मानती हूँ। तो इसका मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर याद नहीं तो पायरोलाइसिस में आप लिख देंगे हाई टेम्परेचर। यहाँ तो बात समझ में आ गई। दूसरा इसका कंसेप्ट आप क्या मानेंगे कि पायरोलाइसिस में एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, इसमें एक तो एल्केन बनेगा यदि फ्रेगमेंट हुआ, और साथ में क्या बनेगी, एल्कीन भी, क्योंकि हाइड्रोजन इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, हेक्सेन का लिया है। हेक्सेन का मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद बनाएंगे। टेम्परेचर कितना ले लिया आपने, 773। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, हेक्सेन बना दिया। आप स्ट्रक्चर साथ में बनाएंगे और हाइड्रोजन निकाल दी। दूसरे केस में आपने क्या बनाया बेटा, ब्यूटीन बनाइए ना। पहला केस ये हो गया, दूसरा लिखिए ब्यूटीन, और साथ में क्या बनाया, मीथेन। आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं साथ में। तीसरा बनाएंगे प्रोपीन, प्रोपीन प्लस मीथेन प्लस में इथेन बनाइए। हो गया बेटा। ठीक है, एक बार के लिए बेटा मैं ये आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये एक बार रुक के बताऊंगी। पहले हम करेंगे एल्कीन। ये हमारा जो पूरा पोर्शन था वो किसका हो गया है, एल्केन का हो गया। ठीक है, इसके बाद में टॉपिक डालेंगे हम एल्कीन। अपनी अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्यूट-टू-ईन बनाइए। एल्कीन का एग्जांपल ब्यूट-टू-ईन। किसको आता है, ब्यूट-टू-ईन बना दोगे, बनाओ, मैं देख रही हूँ। ब्यूट-टू-ईन बनाइए जल्दी। ब्यूट-टू-ईन बनाना आता है, ओए मुझे नहीं आता। ब्यूट-टू-ईन, हाँ काजल बनाओ। कैसे बनाओगे, ब्यूट-टू-ईन। बेटा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बच्चों को ब्यूट-टू-ईन भी बनाना आ रहा है। काजल तुम्हें आ रहा है, बोलो कैसे बनाया। हाँ ठीक है, इसको नहीं आ रहा, इसका नाम क्या है, तेरा नाम पायल है, पायल को नहीं आ रहा ना बेटा। एक बात बताओ, एल्कीन लिखना नहीं आ रहा है, बहुत गजब की बात है ये तो। हो गया, एक और बनाइए, ब्यूटा-1,3-डाइईन। ब्यूटा-1,3-डाइईन जल्दी बनाइए। किसने बनाया, ब्यूटा किसको आता है, ब्यूटा-1,3-डाइईन। हाँ जी, ये तुम बोलो इर्तिका। हाँ CH3 डबल बॉन्ड। खड़े हो आप, ब्यूटा-1,3-डाइईन आपने आइए। बाकी के बच्चे अपनी अपनी कॉपी बनाइए, तुम खड़ी हो, ये पीछे से रुखसार बोलो कैसे बनाया आपने। लास्ट में क्या नाम है बेटा तेरा, हाँ ठीक है बना। एक और बनाइए, बनाइए 1,3,5,7 ऑक्टा ट्राइईन। ये क्या है बेटा, ये ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। 1,3,5,7 ऑक्टा ट्राइईन। 1,3,5,7 ऑक्टा का मतलब हुआ 8 कार्बन एटम। सॉरी टेट्रा, ट्राई नहीं टेट्रा आएगा, सॉरी टेट्रा ई
गया बेटा। ऑक्टा में क्या आएगा? 1 2 3 4, हमारा क्या है? 1 3 5 7, ऑक्टा टेट्रा ईन। तो 3 और 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके हमने क्या कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड और किस पे? 7 पे। बाकी का हम हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देंगे, हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिखेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, जिसमें से मैं स्ट्रक्चरल अभी आपको नहीं बता रही हूँ, हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल मैं आपको बता चुकी हूँ। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, पहला ये लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपनी अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूट-2-ईन का। देखिए सामने कैसे बनेगा, सी, ठीक है। ब्यूट-2-ईन है ना, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे इसके। कर दिया? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? लिख दूं ऐसे? कोई समस्या है इसे? इसमें आप ध्यान से देखेंगे आप, CH3 ग्रुप वन साइडेड है ना, और H वन साइडेड है, इसे हम कहेंगे सिस। अब ये यदि कैसे बन गए, अभी आ जाएगा 1 मिनट में समझ में, इतना ऐसा गंदा समूह मत बना। देखो ब्यूट-2-ईन है ना, इसमें फर्स्ट में और सेकंड में क्या फर्क है? दोनों ही ब्यूट-2-ईन है, दोनों ही है। ज्योमेट्री में फर्क है। ज्योमेट्री में किस चीज का फर्क है? इसमें हैवी ग्रुप एक तरफ है, लाइट ग्रुप एक तरफ है, तो क्या होगा? सिस। इसमें हैवी ग्रुप अपोजिट है, समझ में आ गई? हैवी का मतलब सेम ग्रुप, यहाँ पे क्या मतलब है? सेम ग्रुप, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस। क्या कहेंगे आप? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? 2 टाइप, सिस होती है और ट्रांस होती है। क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, और बहुत आता है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, मिटा दूं इसे? बड़ा बन गया ये प्रिपरेशन मेथड। पहला लिखेंगे फ्रॉम अल्काइन। अब एक बात मेरी सुनेंगे आप, आपके पास में बहुत सारी प्रोपाइन है। प्रोपाइन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड C, क्या होगा? सॉरी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन हो गई। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपीन में। तो आप इसे क्या डोनेट करेंगे? 2 हाइड्रोजन प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। प्रोपाइन में और प्रोपीन में डिफरेंस क्या होता है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो किसी भी तरीके से हम इसे 2 हाइड्रोजन क्या कर देंगे? डिलीवर कर देंगे। तो रिएक्शन लिखेंगे आप फ्रॉम एल्काइन, और स्ट्रक्चर बनाइए अपनी अपनी कॉपी में इथाइन का। बनाइए, इथाइन का कैसे बनाओगे? तू बता, मेरे को यार इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बार बार। पायल, बताओ इथाइन का स्ट्रक्चर बता। आप किसका बता रहे हो? इथाइन, दैट मीन्स 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप चेन को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? बेटा देखो, मैं आपको ये बोल रही हूँ, पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई समस्या है क्या? बताओ, कोई समस्या है तो दूर कर देंगे बेटा। कोई समस्या नहीं है? तबीयत ठीक है? क्या हो गया? हाँ भाई, क्या समस्या है? हंस क्यों रहे हो तुम लोग बाकी के? इसकी समस्या पे हंस रहे हो? तुमने झगड़ा किया इससे? तो इतनी क्या? बताओ क्या समस्या है? हाँ, कौन सी हमने मारा था? क्यों? आपको कुछ आ नहीं रहा था? कोई बात नहीं है, तो कल फिर मैं मार लूंगी, उसमें समस्या की क्या बात है?
इसमें समस्या की कोई बात ही नहीं। अभी मैं भी कोर्स पूरा होने की वो कर रही हूँ, रोज एक चाटा सबको कॉम्प्लीमेंट्री। मैं बस यही कर रही हूँ, एक बार मैं अपनी तरफ से कोर्स पूरा करा दूँ, मैं अपनी ड्यूटी, फिर मैं आपसे ड्यूटी ले लूँगी। इस बार सही है तो बेटा इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले तू। अब वो फिजिक्स वाला उसको क्लोज कर दे, उसको स्विच ऑफ कर दे उस चीज़ को थोड़ी सी देर के लिए। इतना मार दिया क्या? चाटा पड़ गया था क्या? सबको पढ़ा देना मैंने सही किया था इधर, फिर मैम ने इग्नोर मार दिया, फिर जाकर मुझे लगा कि गलत होगा, फिर जाकर मैंने दूसरा आंसर दिया तो मैम ने मार दिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, ऐसे मैं भी मैं 9th की क्लास टीचर हूँ, एक दो लड़कियों को चिपका देती हूँ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टीचर के लिए थोड़ी होती है। वो बताएंगे लास्ट पीरियड में। नहीं बच्ची लास्ट पीरियड में इसको हंसाएंगे, ठीक है? अभी तो तू सामने केमिस्ट्री दे, अभी दे। चाटे वाटे भी थोड़ी रोते हैं यार। अरे कई बार सही होने पे भी चाटा पड़ जाता है, तो भी कोई बात नहीं, चल। और क्या, कई मम्मियाँ नहीं मार देती, गुस्से में होती है और चंडी बन जाती है। गुस्से में मम्मियाँ नहीं है ऐसे कि आज तो मम्मी में दुर्गा माता घुस गई है, और नहीं होता कई बार ऐसे, है ना? एक पढ़ने की बजाय 4 पढ़ते हैं, फिर चाहे मैं वो अफसोस करती रहे। इतना नहीं लेना, और जिसकी नहीं मारती तो फिर उन्हें पिटना चाहिए बेटा। एक आधा मम्मी का चाटा तो जरूरी होता है, नहीं होता? हाँ जी, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो बेटा, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड। एक बात आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का एक मोस्ट पॉपुलर नाम है पैलेडियम। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही है? तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। सामने देख, अभी वो चाटा वाटा भूल जाए थोड़ी देर के लिए, बाद में भी लंच में याद करेंगे फिर से उसे लंच में वापस से फ्लैशबैक में लेंगे, ठीक है? कि गलती नहीं थी, ये था वो था। अभी तू थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर उस चीज को। ये बन गया, ठीक है? दूसरा देखो, प्रोपाइन बनाएंगे। CH3, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपाइन से क्या बन गया? प्रोपीन। और किसके प्रेजेंस में? कार्बन के। और एक बार चाटे की बेटा मिल मारूंगी, ये चैप्टर पूरा होती है। हाँ पता है ना, 10th में पढ़े होने तो पता ही होगा शायद। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बहुत अच्छी रिएक्शन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जल्दी देखिए, डी का मतलब होता है बाहर निकल जाना। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो डी का मतलब क्या क्या बाहर निकलेगा? एक मिनट, लास्ट रिएक्शन बाद में नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। डी का मतलब सामने तू देख, अरे देख, डी का मतलब क्या होगा? बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ठीक है, तो हम किसे बाहर निकालेंगे? डी हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है? बात देखते हैं बेटा, ऐसे रोने की बात नहीं होती, बल्कि ना कॉलेज में तो तुम्हें कोई ये कहेगा भी नहीं कि तुमने क्लास अटेंड की नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे कम बच्चे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। एक्चुअली वो खुद ही इनडायरेक्टली आपको मैसेज करते रहेंगे कि ना बैठे क्लास में। हाँ मना करते हैं। तो ये भी आपका गुड लक है कि कोई आपको पढ़ने नहीं मारा। लड़ाएंगे।